नमस्ते सर। नमस्ते सर। आइए सर। नमस्ते सर। इस स्कूल को खोलने के लिए आपने बहुत मेहनत की है। सर, ये मेरे लिए स्कूल नहीं है सर, मंदिर के समान है। सेल्वम, गेट ओपन करो। मुझे दीजिए सर। सर, क्या बात है, आप इधर ही रुक गए? ये स्कूल पहले कैसा था ना? सर, आप ऐसा क्यों फील कर रहे हो? 2 दिन में ये स्कूल शुरू होने वाला है। बच्चे आ जाएंगे तो स्कूल की रौनक बढ़ जाएगी, अच्छा लगने लगेगा। आइए सर। आज इस स्कूल का पहला दिन है। आप सबों से मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। यहाँ +1 में जितने स्टूडेंट्स पढ़ने आए हैं, अलग अलग स्कूल में पढ़ने के बाद यहाँ पर आए हैं। आप सब अलग स्कूल से पढ़कर आए हैं, इसीलिए आप सबों की मानसिकता अलग अलग होगी, अलग अलग सोच होगी। अभी आप सभी की मानसिकता अलग अलग हो सकती है, लेकिन अब आप यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, तो आप सब लोगों की सोच और आप लोगों की मानसिकता भी एक जैसी होनी चाहिए। आपको यहाँ हर टीचर को इज्जत देनी होगी, उनकी बातें सुननी होगी। जब यहाँ से पढ़ाई करके आप सब लोग बाहर जाएंगे और आपसे जब कोई पूछेगा तो आप बताएंगे कि आपने यहाँ से पढ़ाई की है और इस स्कूल की आप इज्जत बढ़ाएंगे। आप सब बहुत प्रगति करेंगे, मुझे विश्वास है। आपको भी खुद पर विश्वास होना चाहिए। ऑल द बेस्ट। क्या कर रहे हो? मेरा हाथ छोड़ो, कोई देख लेगा तो। मुझसे नाराज हो क्या रेखा? मुझे किसी से कोई नाराजगी नहीं है, मैं जा रही हूँ। मत जाओ रेखा, थोड़ी देर मुझसे बात करो ना। ये स्कूल है, अगर किसी ने देख लिया तो पता है ना क्या होगा। अरे मैच एकदम कमाल का था। उसने एक बॉल क्या डाला था। अरे अरे अरे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस तरह घूर कर क्यों देख रहे हो? मेरी आंख ऐसी है सर। क्लास के टाइम में क्लास में होने की बजाय यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम? सर अब तक आए नहीं है। ओह,
सर नहीं आए तो तुम बाहर घूमोगे। अंदर जाओ। सनमुगम। हाँ सर। क्लास के टाइम पर बच्चे बाहर नहीं होने चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है सर। और कोई भी बाहर का आदमी अंदर नहीं आना चाहिए। ठीक है सर। अगर तुम्हें किसी पर कोई शक हो तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना। ठीक है सर। और फिर असेंबली में बेल बजते ही वॉचमैन से कहकर गेट बंद करवा देना। जी सर। समझ गए ना? ठीक और है जब सर। स्कूल छूट जाए तो उसके बाद स्कूल के अंदर कोई नहीं रहना चाहिए। ओके सर। हर रूम में ताला मार देना। जी सर। रूम में ताला मारने से पहले रूम को ठीक से चेक कर लेना। जी। मेरे लिए डिसिप्लिन मायने रखता है। ठीक है सर। स्कूल है फिर भी तुम मेरा हाथ पकड़ के क्यों खींच रहे हो? तुमसे मिले पूरे 1 हफ्ते हो गए हैं, न तुम मिलती हो न बात करती हो। तो कौन सी जगह पे क्या करना चाहिए सोचे बिना अपने मन का करोगे? मुझे तुम चाहिए रेखा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। ऐसी बात नहीं है गौतम, मेरे दिल में सिर्फ तुम हो, पर हालात को समझो। किस हालत की बात कर रही हो? 2 साल मैंने तुम्हारा पीछा किया, उसके बाद ही तुमने ओके बोला। तो क्या हुआ? मैं कहीं भागी जा रही हूँ क्या? बस कुछ दिन शांत रहने को कह रही हूँ। रेखा। उसके बाद क्या बाद में देखने की बात हो रही है? मैं तुम दोनों से पूछता हूँ, क्या बाद में देखने की बात हो रही है? यूजलेस चिल्ड्रन। तुम्हारे पेरेंट्स कितनी मेहनत से तुम्हें पढ़ने के लिए स्कूल भेजते हैं और तुम लोग यहाँ पढ़ाई करने के बजाय प्यार के चक्कर चलाते हो। तुम दोनों मेरी केबिन में आकर मिलो। तुम दोनों मेरी केबिन में आकर मिलो, समझ गए? ओके सर। सिट डाउन। तुम्हारा नाम क्या है? गौतम सर। पापा क्या करते हैं? बिल्डर हैं सर। बिल्डर। तुम्हारा नाम क्या है? रेखा सर। पापा क्या करते हैं? मेरे पापा नहीं है सर। आई एम सॉरी। माँ क्या करती है? मेरी माँ इडली बेचती है सर। इडली की दुकान चलाती है। इतनी तकलीफ से तुम्हारे माँ बाप तुम्हें पढ़ने के लिए भेजते हैं, तुम पढ़ने के बजाय सब कुछ करते हो। तुम्हारी तरह 2 बच्चे यहाँ पढ़ाई करते थे। उनकी लिखी हुई ये डायरी है। खोल कर पढ़ो। भाई ये लास्ट बॉल है, 6 मारेगा तो ही हम जीतेंगे। कैसे भी 6 मार भाई। थैंक्स। अब मैं इसका क्या करूं? भाई तुझे क्या हो गया? मोगरे की खुशबू यार, मुझे बहुत पसंद है। हाँ सही है सही है, सुनता रहे। डियर स्टूडेंट्स, सबको मेरा नमस्कार। हमारे स्कूल में खेल प्रतियोगिता जीतने वाले को उपहार देने के लिए यहाँ पर आए हैं हमारे स्पेशल चीफ गेस्ट जो यहाँ पर हैं। इस बारे में हमारे प्रधानाचार्य आपके समक्ष 2 शब्द कहेंगे। आइए सर। स्टूडेंट्स, आप सबको ये पता ही है कि हमारा स्कूल इंटर स्कूल कंपटीशन में भाग लेकर ओवरऑल चैंपियनशिप विन करके आया है और उसका श्रेय जाता है हमारे ग्रीन हाउस कैप्टन सूर्या को। सूर्या, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। लेकिन एक बात आप नहीं जानते कि इस कंपटीशन में बहुत पैसे खर्च हुए और ये खर्चा हमारा स्कूल नहीं उठा सकता था। तो इस एरिया के लायंस क्लब के चेयरमैन मिस्टर शिव प्रकाश सामने आकर सारा खर्चा उठाए।
तो मैं चाहता हूं कि ये ट्रॉफी उनके हाथों से दिलाकर उनका सम्मान बढ़ाएं, इसीलिए उन्हें आमंत्रित करते हैं। सो सूर्या, प्लीज कम ऑन द स्टेज। थैंक यू सर। माँ, स्कूल में होने वाले सारे कंपटीशन में फर्स्ट आया हूँ। ये क्यों आए हैं बेटा? माँ, ये मैं आपके हाथों से लेना चाहता हूँ, दीजिए माँ। चाचा, आप फोटो लीजिए। हाँ ठीक है। एक मिनट रुक जाइए। थोड़ा मुस्कुराओ। रेडी? ठीक है, दुकान में आके ले लेना बेटा। माँ, मैं इन्हें बाहर छोड़कर आता हूँ। हाँ ठीक है बेटा। जिस पति के लिए अपना घर बार छोड़कर आई थी ये, वो पति भी इसको छोड़कर चला गया। अब इस परिस्थिति में बच्चे को जन्म दिया है इसने। अब पता नहीं इस बच्चे का क्या भविष्य होने वाला है, भगवान को ही पता होगा। मेरा बेटा जीत गया, मेरा बेटा जीत गया। सूर्या, ये लो कॉफी बेटा। थैंक्स माँ। इडली बनाकर रख दिया है, नहाने के बाद खाना खाकर जाना बेटा। मैं आती हूँ। हाँ? पर माँ, इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? उनके घर पर कोई मेहमान आए हैं बेटा, इसलिए कोकिला मैम साहब ने मुझे जल्दी बुलाया है। तुम खाना खाकर ठीक जाना है, माँ। बेटा। हाँ माँ, क्या बात है बेटा? आप जो इतनी मेहनत करती हैं वो देखकर मुझे कष्ट होता है माँ। मैं चाहता हूँ शाम को गोपी के साथ मैं भी पानी का कैन पहुँचाया करूँ, इससे आपकी भी मदद होगी माँ। क्यों बेटा, पढ़ने की उम्र में तुम काम क्यों करना चाहते हो? ऐसा करोगे तो पढ़ाई के पीछे नहीं, दिमाग सिर्फ पैसों के पीछे भागेगा। माँ है ना, तुम्हें जो चाहिए वो मैं दूंगी, तुम बस पढ़ाई पर ध्यान दो, ये मेरे लिए काफी है। वैसे भी मैं कितने और दिन काम कर पाऊंगी बोलो? जब तुम पढ़ाई करके नौकरी पर लग जाओगे तो अपनी माँ को महारानी की तरह नहीं रखोगे क्या? अपना ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर लगाओ। हे, इधर डालना, क्या कर रहा है? वो सब रहने दो, तुम सब बैठ जाओ। क्या है ये? क्या है ये? प्लेग्राउंड में खेलने की बारी आती है तो ठीक से खेल नहीं पाते हो, और क्लासरूम में मास्टर जी के साथ ही खेल रहे हो। हैं? तुम सबकी नजर में टीचर की यही वैल्यू है क्या? तुम कितने काबिल हो अभी पता चल जाएगा। गोपी। जी मास्टर जी। 40। ये क्या मास्टर जी, मैंने सोचा 90 आएगा, यहाँ तो सिर्फ 40 आया। सोचने को हम कितना भी सोच सकते हैं, लेकिन उसके साथ मेहनत भी करनी पड़ती है, और जो पढ़ाई किया है वो याद भी रखना होता है, तभी जाके अच्छे मार्क्स आते हैं। समझ गए ना? चंदिल, इधर लाइए मास्टर जी। पहले खड़े हो जाओ। बैठ कर ऑर्डर दे रहा है। 36 लाया है तू? क्या रे, जिंदगी में कभी बॉर्डर क्रॉस नहीं करना इस लक्ष्य के साथ जी रहा है क्या? तू एक काम कर, मिलिट्री में जाके ज्वाइन हो जा, और कभी बॉर्डर क्रॉस मत करना, और बॉर्डर क्रॉस किया ना तो तुझे गोली मार देंगे। ठीक है मास्टर जी। बैठ जा। सूर्या। जी सर। 87। अच्छा है, पर थोड़ी और मेहनत करो बेटा। जरूर ठीक है? सर। मदन, तो स्कूल क्यों आता है रे? पढ़ाई नहीं करेगा तो किसी का नुकसान हो जाएगा क्या? तू अपनी मातृभाषा में ही वीक है तो बाकी सब्जेक्ट में तो क्या कर लेगा? 27 मार्क्स आए हैं, शर्म आनी चाहिए तुझे। और सुन, एक पेड़ भी धरती के लिए फायदेमंद साबित होता है। तू इंसान के रूप में जन्म लेके क्या करने वाला है, सोचना जरा। बैठ जा। सुगुना। यस सर। 82 आया तुम्हारा। सूर्या से 5 नंबर कमा है। अगली बार ज्यादा नंबर लाऊंगी। अगली बार अव्वल आने की कोशिश करना। ठीक है सर। सूर्या, 5 मार्क्स ज्यादा लाकर तूने लड़कों की इज्जत बचा ली यार। ऐसी बात नहीं है यार, माँ की ख्वाहिशों को पूरा करना और हमारी गरीबी मिटाना ही मेरा मकसद है। जिंदगी में मुझे जीतना है। पक्का तू जीतेगा यार। दीदी, आते समय मैंने आपका चेहरा देखा, खुशी से एकदम खिल रहा था। घर में कुछ खास है क्या? खुशी की ही बात है।
स्कूल में सारे खेल में मेरा बेटा फर्स्ट आया है और बड़ा सा कप लाकर मेरे हाथ में थमा दिया। उस कप को हाथ में लेकर कैसा महसूस हो रहा था पता है? लगा था कि कहीं खुशी से मैं मर ही ना जाऊं। दीदी क्यों ऐसी बातें आप कर रही हैं? जिंदगी भर लोगों की गालियां और ताने सुन सुनकर दिल पूरी तरह टूट चुका है। पूरा दिल जख्मी हो चुका है। अब मेरा बेटा उन जख्मों पर थोड़ा थोड़ा मरहम लगा रहा है। भगवान उसकी हर मनोकामना पूरी करे, उसकी उम्र लंबी हो। कब से तुझे आवाज दे रही हूँ, सुनाई नहीं देता है क्या? नहीं मालकिन। हाँ, तेरा काम पर ध्यान रहेगा तब ना। तुझे और कोई काम नहीं है क्या? यहाँ पर गप्पे लड़ाने के लिए आ गई? जाओ अपने घर जाओ और काम करो, जाओ। तुम्हारे बेटे की बात शुरू हो जाए तो तुम्हें कुछ होश ही नहीं रहता है। बातें कम करो, काम पर ध्यान दो, बहुत सारे काम पड़े हैं। ठीक है मालकिन। ₹413 हो गए। ₹13 चेंज है क्या बेटी? नहीं। नहीं है? सर मैं देता हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। ये लीजिए सर। ये लो बेटी। ओके थैंक यू। 1 मिनट इधर ही रहना, मैं देख कर आती हूँ। तू उसकी चिंता मत कर, वो सब हम देख लेंगे। क्या कहता है महा? ये क्या हुआ महा? मुझे तुम्हें 13 रुपए वापस देना है। कोई बात नहीं, रहने दो। ये सही नहीं होगा, ये लो रखो। मैं अब चलती हूँ। माँ मैं जा रहा हूँ माँ। सुबह सुबह खाली पेट जाएगा तो चक्कर आएगा बेटा। रुको मैं आती हूँ। मुझे भूख नहीं है माँ। रुको मैं आ रही हूँ ना। टाइम हो रहा है, मुझे जाना है, मुझे जाने दो माँ। रुक जाओ बेटा, 2 निवाले खा लो। मुंह खोलो। आराम से। लगता है तुम्हें कोई याद कर रहा है बेटा। रुको मैं पानी लेकर आती हूँ। लो पानी पी लो। सुनो, मुझे लगता है कार्तिक तुझे याद कर रहा है। क्या माँ? ठीक है। क्या लिया ये आपने? दे दीजिए। कितना हुआ? 150 रुपया। अच्छा ये लीजिए। 50 रुपए चेंज है क्या बेटी? नहीं है। 265 रुपए दो बेटा। ये लीजिए। 5 रुपए चेंज है क्या? नहीं है। मैं दे देती हूँ। ये लो बेटी। ये लीजिए। ठीक है, ये बाकी के पैसे। शुक्रिया। पहले हमें इस पूरे स्कूल को बदलना है। सही बात में एचएम को भी बदलना है। हाँ। एचएम को बदलने में अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो उस कमला में इसको फंसा देंगे यार। क्या बोल रहा है भाई? सही बोला ना मैं? स्कूल तो आती ही नहीं है। एकदम सही कह रहा है। मैंने जो बोला वो गलत नहीं होता है यार। हे मदन, वाई इधर आ। तेरी तो इंग्लिश में। क्या बात है, जल्दी बताओ, मुझे देर हो रही है, क्लास जाना है। वो डायरी दिखा। क्यों दिखाऊं? हमेशा हाथ में डायरी लेकर घूमता रहता है, ऐसा क्या है उसमें? ये मेरी पर्सनल डायरी है। ओहो, पर्सनल डायरी। चल निकल। ये जो कह रहा है वो ठीक है, लेकिन सूर्या एक काम करता हूँ, मैं उससे पूछता हूँ। हाँ पूछ पूछ। तुझे क्या हुआ? महा आ रही है यार। तुझे कैसे पता? उसके बाल में मोगरे का फूल है, तो वो जहाँ जाती है उसकी खुशबू आती है।
अरे ये चल क्या रहा है? अभी तो चलना शुरू हुआ है। हाँ सही है सही है, चलाओ चलाओ। पता नहीं क्या होगा इसका। कल तुमने फैंसी शॉप पे दिया था ना, ये वही है। मुझे किसी का उधार पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये लो। लेकिन झूठ बोलना पसंद है क्या? झूठ? तुम्हारी जेब से चिल्लर पैसा गिरते हुए मैंने देखा था। अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है तो सीधे मुझसे बात कर सकते हो, इसके लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं है। वो ऐसी बात नहीं थी यार, वो एकदम घूम घूम कर नीचे गिरा था। हम तुम लोगों ने ध्यान दिया क्या? मदन के हाथ में डायरी नहीं है। वो क्लास में होगी, अभी जाके देखेंगे तो पता चल जाएगा क्या है उसमें। ए चल चलते हैं। अरे यार प्रेयर है, वो बाद में देख लेंगे, चल अभी। रुक, ये लड़ाई मत करो, रुक जाओ, मेरी बात सुनो, दूर हटो, दूर रहो। क्या कर रहे हो तुम दोनों? की प्रॉब्लम क्या है? यार मेरा खाना खा लिया इसने। ये बहुत पहुंचा आदमी है यार, इसके साथ मत लगा कर। मेरा खाना चोरी करके खाने के अलावा ये कोई खाना है कहकर मेरे चेहरे पे थूक दिया। ये सब तुझे करने की क्या जरूरत है? निकल। तुम सबको देख लूंगा मैं, याद रखना किसी को नहीं छोड़ूंगा। तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। चल रहे। ये कोई मैटर भी है क्या? इतनी सी छोटी सी बात के लिए तुम लोगों ने उसको इतना मार दिया। हमारा खाना भी तो नहीं खा लिया। हाँ यार, मदन की डायरी यहाँ है यार। इधर ला। ला मुझे दे। दूसरे की डायरी पढ़ना बेवकूफी होती है। हाँ सही बोला यार। तो अगला पेज पढ़। ये प्यार की किताब है। लड़की को खूबसूरत बनाने वाला भगवान है, पर पता नहीं भगवान ने उनके दिल को इतना पत्थर क्यों बना दिया। ये सब बेवकूफी अच्छा लिखता है यार, बस एग्जाम में कुछ नहीं लिख पाता है। देख क्या रहा है, आगे पढ़ना। जब मैं 9वीं क्लास में पढ़ाई कर रहा था तो मेरे प्यार के साम्राज्य का दरवाजा खुल गया। वो परी है, मैंने ऐसा ही सोचा था, और दिन बीतते चले गए। और एक दिन ऐसा आया जब वो मेरी जान निकालकर भाग गई कमीनी कहीं की, और वंदना का प्यार खत्म हुआ। 9th में ही क्या यार? ये बहुत पहुंचा हुआ आदमी है यार। जब मैं 10वीं में पढ़ाई कर रहा था तो प्यार ने मुझे दोबारा बुलाया, विश्वास किया और टूटा। वो मुझे रुलाकर और पोपट बनाकर गई। विजी को मैं भला कैसे भूल सकता हूँ? वो तो चली गई ना, फिर क्यों उसके बारे में सोच रहा है, बेवकूफ कहीं का। मैं प्यार से पूरी तरह अनजान था। जब उसने मुझे अपनी आंखों से देखा, फिर से मेरे प्यार का दरवाजा खुल गया। जब वो मुस्कुराई तो मैं पूरी तरह खिल गया। उसका नाम है मैथिली। ये तो दिल छू रहा है। जब मैंने उसे प्रपोज किया तो उसने मेरे गाल पे चप्पल से मारा। मैं पूरी तरह से मर गया। यार इसकी जिंदगी में इतना दुख भरा है क्या? ये मदन मौत के करीब चटाई बिछा के सोया है। मैं हमेशा प्यार में हार जाता हूँ। प्यार करने वाले लोग यमराज से हाथ मिलाकर वापस लौट आते हैं, पर ये जो मदन है ना, ऐसा लगता है कि ये यमराज की गोद में चटाई बिछाकर बैठ जाता है, जैसे कि यमराज मदन का दोस्त हो। अरे फिर? अब जाके इस मदन को समझ में आया कि प्यार सिर्फ इस मदन की तरफ से कान में बजाने वाला मात्र एक शंख है, और मेरी खुशी का सत्यानाश हुआ। प्यार मौत का घंटा है। देखो हमारे भी बजा दिया घंटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन, बैठ जाइए। Magnetic induction is the fundamental character of magnetic field. दिन में क्यों सो रहा है तू? रात भर क्या तू बैठ के पढ़ाई कर रहा था?
सर, अब्दुल कलाम सर ने जो बोला है वैसा सपना देख रहा है सर। कौन ये? अब्दुल कलाम से तुम इसकी तुलना कर रहे हो? चलो बैठो। अब्दुल कलाम ने क्या बोला है? क्या बोला है? आंखें खोलकर सपना देखने को बोला है, स्कूल में सो के सपना देखने के लिए नहीं बोला है। मैं यहाँ कुत्ते की तरह भौंक रहा हूँ। तुम लोगों का भविष्य सुधारने के लिए ना थोड़ा तो दिमाग यूज करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। मेरी बात अभी तुम्हारे दिमाग में नहीं घुसेगी। ठीक से पढ़ाई नहीं करोगे, अच्छे मार्क्स नहीं लाओगे, फिर जब बिना नौकरी के कुत्ते की तरह रोड पे भटकोगे तब तुम्हें मेरी बात का मतलब और उसकी कीमत समझ में आएगी। चलो बैठो। चैन की नींद सोने वाले शेर को तुमने जगा दिया है। ऐसे छोटे मोटे भेड़िए से शेर कभी भी नहीं डरने वाला। हाँ। ए क्या रे? अबे कुछ नहीं है। क्या हुआ, परेशान लग रही है? मैंने उसे बहुत दिन से देखा नहीं, उसे देखने का मन कर रहा है यार। बस इतनी सी बात है, रुक मैं बताती हूँ। वाटर, यहाँ आओ। क्या हुआ, तुमने मुझे बुलाया क्या? हाँ, आप कौन है? मैं क्वार्टर। मैंने क्वार्टर को नहीं, वाटर को बुलाया। अच्छा, ये मैटर है क्या? धन्यवाद, मैं जाके आता हूँ। भगवान के घर में देर है पर देर नहीं। सूर्य कहाँ है? क्यों? रीजन बताऊंगी तब बताएगा क्या? हाँ। रीजन समझने के लिए तेरी उम्र नहीं है। सूर्य कहाँ है, बस ये बता दे। हाँ, वो देखो उसकी माँ आ रही है, उनसे जाके पूछो, बता देंगे। चल चलते हैं। मेरा मजाक उड़ा रही हो ना तुम लोग? तुम दोनों तो गई काम से। हमारी तरफ से फील्डिंग सही नहीं है यार। ऐसा नहीं तो है बताना यार। कैसा कोई है भी थोड़ी देर तक ही टिक कर खेलेगा ना। हाँ यार, तू सही कह रहा है। यार बालाजी आएगा सुनना, कि नहीं? थोड़ा साइड में आना। क्यों, क्या हुआ? जरूरी बात करनी है यार, साइड में आना। कोई बात नहीं, जो भी है तू यहीं पर बता। ये कहाँ मिला यार? काउंसिलर का जन्मदिन है, तेरी वाली ने देने को बोला है। काउंसिलर? मेरी वाली? ये क्या कह रहा है तू? तुझे कुछ भी नहीं पता? मोगरे का फूल, वो खुशबू, पता चला कि नहीं? चल 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 चल। क्या यार, तू ये सब पब्लिकली बोलेगा क्या? मैंने तुझे पहले ही बोला था कि मेरे साथ साइड में आ जा। तू इस स्टाइल से बोल रहा था कि यहीं पर बोलना। ठीक है, वो सब छोड़। काउंसिलर के जन्मदिन पर वो चॉकलेट क्यों दे रही है? अपने बाप के जन्मदिन पर वो नहीं देगी तो कोई और देगा क्या? भूल गया था, उसके पापा ही काउंसिलर है ना। उसका पापा मत बोल, तेरा ससुर बोल। चल खा ले। ये तो फंस गया। ये क्या है? गिफ्ट है ये। गिफ्ट क्यों? तुम्हारे पापा का बर्थडे है ना? मेरे पापा का बर्थडे? किसने बोला? क्यों, मैं दूंगा तो नहीं लोगी क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। वो आज अरे यार, जन्मदिन है तो ले लो ना। काउंसिलर को मैंने विश किया है, ये उनको बोल देना। ठीक है। सुबह तो कुछ दिखाने की बात कर रहा था, दिखा अभी। ऐसा दिल। क्या हुआ? ये बलून तुझे कहाँ से मिला? जब मैं सुबह पानी डालने गया था ना, वहाँ एक बच्चा इससे खेल रहा था, उसी से छीन लिया मैंने। ये कैसा इंसान है यार? ए तू बलून को फूंक मत, अगर फट गया तो इसको सुनाई दे देगा। किसकी? और वो? अबे वो बहरी है। अरे इसको कितना भी बोलो, ये सुनने वाला नहीं है। ये कैसी आवाज आ रही है? तुम चारों हमेशा ऐसे ही करते रहते हो। उठो यहाँ से। तो तू कह रहा था कि वो बहरी है। तुम लोगों में से किसने क्लास में बलून फोड़ा? सर इसने फोड़ा। तेरी तो। अच्छा, तूने फोड़ा है तो अपने पापा को फोन लगा। सर अपने पापा को फोन लगा कर बात कर। सर सॉरी सर। तेरे पापा को फोन लगाकर स्कूल में आने के लिए बोल। हेलो पापा। पापा, स्कूल में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, तो आप थोड़ी देर के लिए स्कूल आएंगे क्या? तुरंत आने के लिए बोल। मेरा मतलब तुरंत आ जाइए। फोन मुझे दे। तू तो स्कूल में हमेशा फर्स्ट रैंक लाता है ना, तू इनके साथ क्यों घूम रहा है? सर इससे इसका कोई लेना देना नहीं है सर, ये हम तीनों ने ही किया है। Then you go to your class. ओके सर। नमस्ते सर। नमस्ते। लड़के ने फोन किया था, इसने क्या गलती की है सर? कैसी परवरिश की है इसकी आपने? क्लासरूम में क्लास चलते समय बलून फोड़ते रहता है ये। बलून से खेलने की उम्र है क्या इसकी?
क्यों रे? नहीं पापा, पढ़ाई करने मैंने कुछ नहीं किया। स्कूल में बैलून से खेल रहे तू? बैलून से खेलेगा? ये क्या कर रहे हैं? आप इसे मार क्यों रहे हैं? सर, आज के बाद से दोबारा इसने गलती की ना तो मेहरबानी करके टीसी फाड़ के इसके मुंह पे फेंक दीजिएगा सर। जब रोड पे भटकेगा ना तब इसको अपनी औकात पता चलेगी। सर, मुझे बहुत काम है सर, मैं चलता हूँ सर। ये सब क्या है? तेरा बाप आकर इसको मारकर चला गया। सर, मैंने इसके पापा को ही फोन किया था सर। मैंने तुझे फोन देकर अपने बाप को बुलाने के लिए कहा था ना? सर, आपने ही तो हम लोगों को सिखाया है कि इसकी बहन मेरी बहन जैसी है, इसकी माँ मेरी माँ जैसी है, इसके पापा मेरे पापा जैसे हैं। इसीलिए मैंने इसके पापा को फोन कर दिया। सर, ये लड़के ऐसी हरकतें करते हैं, क्लास में भी नहीं पढ़ाने देते, हर वक्त टेंशन देते रहते हैं सर। अरे मुझे इन लोगों की वजह से पहले ही टेंशन हो रही है, तुम और टेंशन मत दो, जाओ यहाँ से। नहा लिया क्या बेटा? हाँ, नहा लिया माँ। ये क्या है माँ? मेरे बेटे के लिए माँ की तरफ से ये तोहफा है। क्यों, पसंद नहीं आया क्या? पसंद आया माँ, लेकिन इस हालात में इन चीजों की क्या जरूरत है? गरीब के जीवन में हमेशा दुख होता है। ये सब देखते रहेंगे तो हम अपनी जिंदगी को कैसे जी पाएंगे बताओ बेटा? हमारी जिंदगी तो ऐसे ही होती है ना। तुम्हारे लिए अगर इतना भी नहीं करूंगी तो फिर क्या है बेटा? पढ़ाई करो, नींद लो, पेट भर के खाना खाओ, बाकी तो सब जिंदगी में चलता ही रहता है बेटा। जाओ अभी पहन कर आओ। बात वो नहीं है माँ। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है मेरी समझ में आ रहा है। तुम्हें एक बात पता है क्या? मैं जब भी तुम्हारे लिए कुछ करती या खरीदती हूँ तो इतनी तकलीफों के बाद भी मुझे एक अलग सी खुशी का एहसास होता है बेटा। ये सब तुझे समझ में नहीं आएगा। आइए, किसके नाम से अर्चना करनी है? मेरे बेटे के नाम ठीक पर। है। बेटे का नाम सूर्या है, सिंह राशि, महानक्षत्रम शिव गोत्र। महानक्षत्र सिंह राशि। जी आइए, कैसे मैं हैं अच्छा हूँ। जो आप जैसे लोग अपने शहर को घर समझे तो भगवान हमारा अच्छा ख्याल रखते हैं। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, इसके लिए पूजा करवानी है। महालक्ष्मी, सिंह राशि, महानक्षत्र। गोत्र शिव गोत्र। महालक्ष्मी नमदेव शिव। इस लड़के का वही राशि और नक्षत्र गोत्र है। आज के दिन इसका जन्मदिन है। ऐसा है क्या? ओम शिवाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम शनिदेवाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम हनुमते नमः, ओम सूर्याय नमः। ये पकड़िए, पूजा संपन्न हुई। ये लो बेटी, ये लीजिए। विभूति ठीक से नहीं लगाओगे क्या? अरे अरे, पोंछ देती हूँ। तुम पर ये शर्ट बहुत अच्छी लग रही है बेटा। थैंक्स माँ। आप नारियल खाओगी क्या? सूर्या, इधर आओ ना, आओ ना। माँ, 1 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। हाँ, ठीक है। मेनी मोर हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे सूर्या। थैंक यू, सेम टू यू। वेलकम। हम दोनों का बर्थडे एक ही दिन है। बहुत अच्छा लग रहा है। जब पता चला कि आज के दिन तुम्हारा जन्मदिन है तो मुझे मेरे जन्मदिन से ज्यादा तुम्हारे जन्मदिन के लिए खुशी हो रही है। हाँ। मुझे पता है तुम्हें ये बहुत पसंद है, इसलिए तुम्हारे बर्थडे पर यही मेरा बर्थडे गिफ्ट है। मुझे पता है तुम्हें ये बहुत पसंद है, इसलिए तुम्हारे बर्थडे पर यही मेरा बर्थडे गिफ्ट है। तुम जाओ, मैं आती हूँ। सर बहुत देर से वेट कर रही है। तुमसे मिलने के लिए ही वेट कर रहा था। क्या हुआ? ये क्या है? ये लो। तुम्हें देने के लिए कल मेरे पास कुछ नहीं था, तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट।
थैंक्स। एक जरूरी बात है। क्या? हमारी बहुत बातें मैच होती हैं। तुम्हारा जन्म कब हुआ है? 1993 मार्च 17 फ्राइडे 5 बजे, ऐसा माँ बताती है। देखा, मैं भी उसी साल उसी महीने में शुक्रवार को 5 बजे हुआ। ऐसा क्या? मैं +2, तुम +1। तुम 1 साल फेल हो गई थी क्या? जाओ तुम भी। ऐसा कुछ नहीं है, मेरा 1 साल लेट दाखिला करवाए थे। मैं भी क्लास में फर्स्ट हूँ। अच्छा, कल तुम्हारे पापा मंदिर क्यों नहीं आए? मैं जब बच्चा था तभी उनका देहांत हो गया था। मैंने तो अपने पापा का चेहरा भी नहीं देखा। मेरे लिए सब कुछ मेरी माँ ही है और मैं मेरी माँ की जान हूँ। वो मुझे बहुत प्यार से रखती है। अगर मेरी माँ नहीं होती तो मैं कब का मर चुका होता। तुम्हारी माँ के बाद तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? ये हक तुम मुझे दोगे क्या? तुम्हारी माँ से बेहतर इस दुनिया में सबसे बेहतर मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी सूर्या। अरे हो ही जाता। कैसा रिश्ता है ये, कैसा नाता ये है, कैसा नाता। तेरे बिन चैन नाता, दिल पागल ये पगलाता। तेरी बलाइयाँ लेता इतराता, ऊंचा उड़ जाता नीचे नाता। ये तो चोरी चोरी हो ही जाता, अरे रे रे हो ही जाता। दिल ये कहे मेरा साथ दे, प्यारी सी मुस्कान मुझ पे लुटाए। तेरे बिन लगता सूना, मेरा प्यार तो मेरा साथी है। बाहों में लेके मुझे झूला तू झूला, मेरा मन ये मचला। बादल बरसे बीते अरसे, क्यों तू ना इतना समझे। बादल बरसे भीगे सर से, हम दोनों बाहर हैं घर से। फिर हम दोनों क्यों तरसे। ये तो चोरी चोरी हो ही जाता, अरे रे हो ही जाता। रिश्ता कैसा है ये, कैसा नाता ये है, कैसा नाता। कहीं जाके हम मस्ती करें, हो जाए दोनों के होश ये गुम, हो गम थोड़ा कम। मुझे छेड़ के
पढ़ के हम दोनों मिलके रहेंगे। भूलना फिरना बातें साजन, वो सारे वादे जो किए थे हम दोनों ने साथ मिलके। ये तो चोरी चोरी हो ही जाता, अरे रे हो ही जाता। कैसा रिश्ता है ये, कैसा नाता ये है, कैसा नाता। तेरे बिन चैन न आता, दिल पागल ये पगलाता। तेरी बलाइयाँ लेता इतराता, ऊंचा उड़ जाता नीचे ना आता। ये तो चोरी चोरी हो ही जाता, अरे रे हो ही जाता। मेरी माँ के बाद मेरे दिमाग में कभी किसी का ख्याल नहीं आया। माँ ने मुझसे जो सवाल पूछा उसका मैं क्या जवाब दूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरी माँ के बाद मैं बिल्कुल ही अनाथ ही हूँ। माँ के बाद माँ मेरी माँ की तरह ख्याल रखेगी। उसकी ये बात सुनकर मेरी आंखों में नमी आ गई। उसी खुशी में 100 साल जीने की चाहत में माँ की यादों के साथ एक ही दिन में पूरी जिंदगी मैंने जी ली है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। पढ़ाई शुरू करने से पहले एक जरूरी बात आप सबसे कहना चाहता हूँ। हर साल हमारा स्कूल एनएनएस कैंप में अच्छा नाम कमाया है। उसी तरह इस साल अपना भारत भ्रमण और क्लीन इंडिया, इस प्लान के तहत हम 3 गांवों को चुनकर वहां साफ सफाई करने वाले हैं। साफ सफाई और सुरक्षा के बारे में हम वहां के लोगों को जागरूक करेंगे। इसके लिए +1 और +2 के क्लास को कंबाइन करने का फैसला किया है। जो जाना चाहते हैं वो 15 तारीख को जाने के लिए तैयार हो जाइए। सर। आइए सर। राजा साहब का दिन अभी शुरू हुआ है क्या? नहीं सर, वाटर कैन डाल के आने में थोड़ा लेट हो गया सर। सॉरी सर। एनएसएस में तू है क्या? हाँ सर। एनएनएस कैंप के डिटेल के बारे में बता दिया, किसी से पूछ के समझ लेना। ठीक है सर। जाके बैठो। सर, सूर्या की माँ उससे मिलने आई हैं, बाहर वेट कर रही हैं। ओ, सूर्या जाओ मिल के आओ। थैंक यू सर। तुम जाके बैठो। ओके सर। सूर्या, यहाँ आओ। किसे ढूंढ रहे हो? वाटर कह रहा था कि माँ आई है। वो माँ नहीं, महालक्ष्मी आई है। मैंने ही वाटर से ऐसा बोलने के लिए कहा था। क्या हुआ? जैसे ही तुम्हें देखता हूँ ऐसा लगता है मेरे अंदर 1000 वाट्स पावर दौड़ गया है और इस फीलिंग से मैं बिल्कुल बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। अच्छा महा, तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? तुमने तो बता दिया, मैं कह नहीं पाई। मैं पूरी रात सो नहीं पाई, पता है तुम्हें? आधी रात को तुमसे मिलने का मन किया। अगर मुझ में पंख होते तो मैं उड़कर तुमसे मिलने आ जाती। बस हर वक्त तुम्हारी यादों में रहती हूँ। तुम्हारा ख्याल आते ही मैं अपने आप को ही भूल जाती हूँ। खाना खाती हूँ लेकिन क्या खाया होश नहीं रहता। आईने के सामने खड़ी होकर तुम्हें कौन सा ड्रेस पसंद है वो देख देख कर पहनती हूँ। बहुत देर पढ़ती हूँ लेकिन क्या पढ़ाई की वो याद नहीं रहता। तुमसे बात कर रही हूँ ये सोचकर अपने आप से बातें करती हूँ, जागती रहती हूँ। तुम जो बोल रही हो मैं भी वही महसूस कर रहा हूँ। इन सब की वजह क्या है माँ? तुमसे कुछ और बातें करनी थी और कुछ और ही कह रही हो। अच्छा, तुम एनएसएस कैंप में आ रहे हो ना? हाँ आ रहा हूँ। स्कूल में ये मौका नहीं मिलेगा इसलिए मिस नहीं करना चाहता। समझी? तुम आ रही हो ना? बोलो माँ। सूर्या जहाँ रहेगा ये महालक्ष्मी वहाँ रहेगी। महालक्ष्मी, वहाँ क्या कर रही हो? ऊपर आओ। आ रही हो टीचर। टीचर बुला रही है। ठीक है जाओ।
हमेशा माँ को आवाज देते हुए घर के अंदर आता है। आज क्या बात हो गई? क्या बात है बेटा? चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कोई परेशानी है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है माँ। नहीं है? लेकिन तेरा चेहरा देखकर तो नहीं लग रहा। तेरे बारे में मुझे पता नहीं है क्या? स्कूल में सभी बच्चे कैंप जा रहे हैं, तू नहीं जा पाएगा। इतना ही ना, रास्ते में मैं त्रिमूर्ति मास्टर जी से मिली थी, उन्होंने मुझे सब कुछ बताया। इतनी सी बात के लिए तू चिंता क्यों कर रहा है? ये लो बेटा, एकदम खुशी से जाकर आओ। ये कहाँ से आया माँ? आपके काम की बाली कहाँ गई? कोकिला मैम साहब को दिया है मैंने, बस कुछ दिनों में वापस ले लूंगी। तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। तुम आराम से जाकर आओ। तुम्हारे अलावा मेरा दुनिया में कौन है बेटा? क्या हुआ बेटा? छोटे बच्चे की तरह क्यों रो रहे हो? अभी तुम्हारी माँ जिंदा है। बोलो तुम्हें क्या चाहिए बताओ, मैं अपनी जान देकर भी वो तुम्हें दूंगी। इस दुनिया में तेरे सिवा कोई नहीं है मेरा बेटा। बहुत देर पढ़ती हूँ लेकिन क्या पढ़ाई की वो याद नहीं रहता। तुमसे बातें कर रही हूँ, ये सोचकर अपने आप से बातें करती रहती हूँ। जागती रहती हूँ और सुबह होने के बाद ही पता चलता है कि मैं रात भर सोई ही नहीं। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, इसका क्या मतलब है सूर्या? तुम जो कुछ भी बोल रही हो मैं भी वही महसूस कर रहा हूँ। इन सब की वजह क्या है महा? सूर्या ने मुझसे जो पूछा मैं खुलकर उसका जवाब नहीं दे पाई। उसी समय मैं बोल दूं ऐसा मन कह रहा था, लेकिन प्यार नाम के इस शब्द में हम पूरी तरह समा नहीं सकते। इसलिए कुछ दिन तक हम दोनों को खामोश रहना होगा। उससे बढ़कर हम दोनों के लिए और कुछ भी नहीं है। मातृभूमि इस पे जन्मे, इस पे खेल कूदे, इसे साफ रखना चमका के ऐसे दुनिया जय बोले। वक्त मोड़ दे तू तो है वही, मार चौका तू वक्त ये सही। स्वर्ग के जैसी ये दुनिया सारी महके, क्या तुमको बोलूं, क्या मैं बताऊं, क्या समझे तुम बोले। पेंट पेंट लगाओ, दीवारें चमकाओ, आ जाओ सब छोरे। मरने से पहले कुछ करके दिखा रे, यानी ये सारे ही भूल गए हैं रे। कर जा कुछ ऐसा जो दुनिया में नाम हो, लिख दे फसाने मिलके नए। कर लो यारा के तुम श्रमदान थोड़ा, कोना कोना चमका दो। ये थोड़ा ही थोड़ा तो मिलके बड़ा हो, कोना कोना साफ हो। ये है मातृभूमि इस पे जन्मे, इस पे खेल कूदे, इसे साफ रखना चमका के ऐसे दुनिया जय बोले।
ना शर्म कोई, झाड़ू उठा ली, दुनिया संग होली। साफ कर दिया सब कॉलर ऊंचे करके, इसमें क्या हुआ रे। खुद करके हम तो सबको सिखा दे, ऐसे सारे हम कोशिश करेंगे। खुशियों में झूमेंगे, जोश में रहेंगे, कोई जो हमारा अब साथ निभा दे। कर लो यार आके तुम श्रमदान थोड़ा, कोना कोना चमका दो। ये थोड़ा ही थोड़ा तो मिलके बड़ा हो, कोना कोना साफ हो। ये है मातृभूमि, इस पे जन्मे, इस पे खेले कूदे। इसे साफ रखना, चमका के ऐसे दुनिया जय बोले। वक्त मोड़ दे, तू तो है वही, मार चौका तू, वक्त ये सही। स्वर्ग के जैसी ये दुनिया सारी महके। नींद नहीं आ रही है क्या? नहीं। मुझे भी। पर क्यों? पता नहीं। आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम भी। पहली बार जिसे देखा था तुम वो महा नहीं। ऐसा क्यों कह रहे हो? अब तुम्हारे अंदर सारी खूबसूरती है। तुम्हारी बातें, तुम्हारी चाल, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारी हर हरकत बहुत खूबसूरत है। तुम्हारे साथ ने मुझे इतना बदल दिया है। अच्छा लगा क्या? ए सूर्या, क्या सूर्या, इसके लिए तुमने मुझसे प्यार किया है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है महा। तुमने मुझे गलत समझ लिया ना। महा, आनंद। यस सर। अरविलगन। यस सर। अनीता। यस सर। सूर्या। सूर्या। सूर्या आज नहीं आया सर। क्या हुआ उसे? पता नहीं सर। हाँ, वो तो एक दिन भी छुट्टी नहीं करता। लीव लेटर वगैरह कुछ दिया है क्या? नहीं सर। ठीक है, छुट्टी होने के बाद उसके घर पे जाके मिल लेना। ओके सर। उस दिन मैंने जो बर्ताव किया वो बहुत बड़ी गलती है। उस घटना के बाद मेरा शरीर और मन दोनों घायल हो गया। बहुत अजीब महसूस हो रहा है। महा को बुरा लगा होगा जब मैं ये सोचता हूँ, तो मन को बहुत दुख होता है। महा का सामना कैसे करूँगा ये सोचकर मुझे बहुत शर्म आ रही है। इसीलिए स्कूल की छुट्टी है ये बात मैंने माँ से झूठ बोला और स्कूल जाने के बजाय मैं घर पर ही बैठा था। महा से मिलने के लिए मैं तड़प रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत अजीब लग रहा है। अरे बैठना। जरूरत नहीं है। ये बता स्कूल क्यों नहीं आया आज? सर ने मुझे भेजा कि मैं पूछ कर आऊं। तबीयत ठीक नहीं है यार, अजीब सा लग रहा था, इसीलिए नहीं आया। तो अपना दिमाग मत खराब कर, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। मन करे तो कल स्कूल आ जाना। ठीक है भाई, चलता हूँ।
ए वाटर। हाँ बोलना। महा स्कूल आई थी क्या? महा को शायद आज मैंने नहीं देखा। उसके साथ गीता नाम की लड़की रहती है ना, उसे देखा था। वो बेंच पर अकेली ही बैठी थी, पर मैंने महा को नहीं देखा यार। क्यों, क्या हुआ? नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। गोपी। हाँ माँ। क्या बेटा, कैसे हो तुम? आजकल घर की तरफ आते ही नहीं हो। मैं अच्छा हूँ माँ, आप कैसी हैं? मेरा क्या है, मैं भी ठीक हूँ। आज इस तरफ कैसे? आज जो सूर्य स्कूल नहीं आया था तो सर ने बोला कि मैं पूछ कर आऊँ क्यों नहीं आया। स्कूल आज छुट्टी है ना? नहीं माँ, मैं स्कूल से ही तो आ रहा हूँ। आज छुट्टी है उसने बोला था। कल आने के लिए बोलती हो, तुम जाओ। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। हाँ। मेरे बेटे जैसा कोई नहीं, मेरे बेटे जैसा कोई नहीं। पूरे गांव में बोल रही हूँ। मुझसे झूठ बोलकर कि आज स्कूल की छुट्टी है, अब मुझसे झूठ भी बोलने लगा है। यहाँ पर सोया पड़ा है। सब झूठ बोला है तुमने। ये सब क्या नई आदत है? सिर्फ यही आदत है या और कोई नई बात है कि तुमने मुझे आज तक झूठ बोला है? तुम्हें कहीं ऐसा तो नहीं लगता है ना, अनपढ़ गंवार समझकर मुझे धोखा दे रहे हो? मैं मेहनत कर करके तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ और तुमने झूठ बोलना भी सीख लिया है। माँ, क्या बात है? पापा के रूम में सो रही हो, क्या हुआ? कुछ नहीं पापा। कुछ नहीं हुआ? तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है बेटा। सरस्वती, सरस्वती। आती हूँ जी। क्या बेटी, बुखार और बताया नहीं? क्या बात है तुम जी? दिन भर क्या करती हो घर में? देखो इसे बुखार है, यही ध्यान रखती हो। अरे मैंने इससे पूछा था, लेकिन इसने मुझे कुछ नहीं बताया, इसलिए मैं काम करने लगी। तुम्हारे लिए काम ही जरूरी है। छू कर देखो कैसे तप रही है। ठीक है, इसे तैयार करो, डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। जल्दी चलो बेटी। क्या हुआ बेटी, बुखार कैसे आ गया? कुछ नहीं हुआ है माँ। हे भगवान, कितना तेज बुखार है। चलो बेटा डॉक्टर के पास। कोई बात नहीं है माँ, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है। अभी आती हूँ जी। सुनो, जल्दी से तैयार हो जाओ, नहीं तो तुम्हारे पापा तेरे बजाय मुझे इंजेक्शन लगवाकर बेड पर सुला देंगे। चलो चलो, जल्दी करो, जल्दी करो। माँ। है वाटर, उठ जा, उठना। क्या हुआ यार, इस समय यहाँ कैसे? वो सब छोड़, तू यहाँ क्यों सोया है ये बता। जहाँ मोटर डालने गया था वहाँ लेट हो गया, इसीलिए मैं मामा के घर पर आकर सो गया। लेकिन तू बाहर क्यों सोया है? तुझे अंदर सोना चाहिए ना। सो जाता, लेकिन कोई वाटर कैन और साइकिल चुरा लेता तो तू ला के देगा। अच्छा वो छोड़, पहले ये बता तू यहाँ क्यों आया? उससे मिलना है यार। किससे? महा से। नहीं यार, उसके बाप को पता चला तो तुझे उल्टा लटका के मारेगा। उससे मत मिल यार। उससे नहीं भी मिलूंगा तो चलेगा, लेकिन उसके करीब जाऊंगा तो फूल की खुशबू का एहसास तो होगा। बस इतना काफी है मेरे लिए। अरे यार, हे, जब से तू कैंप से आया है ना, तू ठीक नहीं लग रहा मुझे। तू अपना थोड़ा ध्यान रख। हे चल यार तू। हे रुक जा, रुक जा। हाँ। अरे यार क्या कर रहा है? इसको सही से रख तू पहले। चल ना यार। अरे यार, वहाँ का पाप है, हमें देख लिया तो हमारी खैर नहीं। अब क्या करे यार? लुंगी उठा के अपने आप को ढक ले। इस समय कौन है? ए मुनिया, अरे मैं हूँ विलादन। दिखाई नहीं दे रहा क्या? यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? मेरा कोई काम हो या ना हो, मेरा मन करेगा वहाँ जाऊंगा मैं। जब चाहूंगा तब जाऊंगा। एक काम कर, तू चादर तान कर जाके सो जा, समझ गया? पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है। चल यार। जाओ जाओ, कहीं भी जाओ।
सुबह सुबह कहाँ चला गया ये सूर्या? यार मुझे बहुत डर लग रहा है यार। वो बहुत अच्छे इंसान है, तुझे कुछ नहीं करेंगे, जाना तू अब। कुछ भी बोल रहा है यार, मेरे जरिए टेस्ट कर रहा है तू। जा रे तू। नमस्ते सर, महा मेरी क्लासमेट है, 2 दिन से क्लास नहीं आई तो मैं उससे मिलने आया हूँ सर। महा की तबीयत खराब है इसलिए तू जा यहाँ से। भाई क्या हुआ? भाई हमारी मिट्टी की लॉरी को तहसीलदार ने पकड़ लिया भाई। उस पे वही लॉरी चढ़ाकर मार देना चाहिए था ना। दोबारा किसी ने हमारी लॉरी को रोका ना तो उसे उधर ही खत्म कर दूंगा। जा। क्या रे बेटा, तू घर तक इसलिए आया है कि महा तेरी फ्रेंड है। वो जब ठीक हो जाएगी तो मैं खुद ही उसे स्कूल लेकर आऊंगा। जा। अरे जाना। कमीना कहीं का। हे! अबे साले, तुझे आवाज दे रहा हूँ और तू चलता ही जा रहा है। तूने मुझे क्या कहकर बुलाया? साला कहकर बुलाया। बोला ना चुपचाप तू मेरी छोटी बहन से शादी कर ले। दोस्ती के साथ रिश्तेदार के नाते 4 दिन खुशी से जी सकते हैं। हे! वो कोई इंसान है क्या यार? सिर्फ उसने चप्पल से नहीं मारा, गाली देकर भगा दिया मुझे। वो कोई काउंसलर है, वो एक कातिल है यार। वो सब छोड़ यार, तूने महा को देखा क्या? कोई बेइज्जत हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तेरा काम निकलना चाहिए। ऐसा नहीं है यार। महा क्या महा? जा रहे तू? हे कुमरेशन रुक जा। हे कुमरेशन रुक जा। अरे रुकना। हाँ, अभी आप सबको सुपर कंडक्टर स्टेज के बारे में बताने वाला हूँ। ए सूर्या। हाँ? क्या हुआ है तुझे? मैं पढ़ा रहा हूँ और तू सो रहा है? पढ़ाई पे ध्यान नहीं है क्या? सॉरी सर, थोड़ी तबीयत खराब है। हाँ, तो फिर जाओ डॉक्टर को दिखा के अच्छे से रेस्ट करके उसके बाद क्लास में आना। ठीक है सर। Let us continue. तू यहाँ पर क्यों बैठा है? मैं क्लास में सो गया था यार, इसीलिए सर ने बाहर भेज दिया। तो और क्या करेंगे? हे चुप कर यार। रात को तू खुद नहीं सोता और ना ही मुझे सोने देता है, फिर दिन में तो नींद आएगी ही ना तुझे। ठीक है चल क्लास में जाते हैं। मैं नहीं आ रहा हूँ यार। क्या यार तुझे क्या हो गया है? कभी कभी लगता है कि सीने में आग जलाकर डाल दिया गया है। बहुत दुखी हूँ यार। क्या यार तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? कैंप जाने से पहले तू कितना अच्छा था यार। अरे मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। महालक्ष्मी यार। मैं समझा नहीं। उसे अभी देखना, उससे बातें करना, उसके साथ रहने का बहुत मन कर रहा है यार। नहीं यार, मुझे लग रहा है तू गलती कर रहा है। इससे शुरू होने से पहले नहीं रोका तो बाद में तकलीफ होगी। इसका फैसला अभी ही कर ले। नहीं हो रहा है भाई। अगर तू चाहेगा तो हो सकता है। तू हर सब्जेक्ट में फर्स्ट मार्क्स लाता है क्योंकि तू मेहनत करता है। यहाँ तक कि हर स्पोर्ट्स में भी फर्स्ट आता है क्योंकि वो तेरा लक्ष्य था। ये क्या, हमेशा 0 मार्क्स लाने वाला आज पासिंग मार्क्स लेकर आ रहा है। इसकी वजह कोई और नहीं तू ही है यार। अगर तूने ठान लिया तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूँ। उसके बाप की तरह हम लोग अमीर नहीं है यार, साधारण मिडिल क्लास के लोग हैं। मैं तो अपने बाप के पैसे से पढ़ रहा हूँ, लेकिन तेरा ऐसा नहीं है यार। तेरी माँ दूसरे के घर में काम करके तुझे पढ़ा रही है मेरे भाई। जरा उनके बारे में सोच कर देख। मैं अपने घर की हालत के बारे में सोचकर वाटर कैन डिलीवरी का काम करता हूँ। उस काम के लिए तेरी माँ ने तुझे मना कर दिया था। ये सब हमें नहीं चाहिए यार, ये हमारे लिए सही नहीं है। तू अपनी भरोसा करने वाली माँ को धोखा मत दे यार। आजकल तुम कोई काम ठीक से नहीं करती हो। धोए हुए कपड़ों में सारा दाग लगा हुआ है। ये कपड़ा धोया है कि नहीं मेरे पति मुझ पर चिल्ला रहे हैं। देख मैं बोल देती हूँ।
तुझे नौकरी पर रखकर मैं अपने पति की डांट नहीं खा सकती। तुम अभी यहाँ से काम छोड़ दो। अरे मालकिन, अगर अचानक काम छोड़ने के लिए कहोगी तो मैं कहाँ जाऊँगी मालकिन? मैं अपने बेटे को कैसे पढ़ाऊंगी मालकिन? मालकिन, मेरा बेटा सिर्फ मेरे भरोसे पर है, मेरे अलावा उसका कोई नहीं है मालकिन। कुछ भी कहो तो तुम अपना बेटा पुराण शुरू कर देती हो। सिर्फ तुम इस काम के अलावा कोई काम ठीक से नहीं करती और तनख्वाह टाइम से चाहिए। मालकिन, मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं एक भी शब्द नहीं बोलूंगी मालकिन। ठीक है ठीक है, आज के बाद काम ध्यान से करना। मैं खुद तुम्हें काम से निकाल दूं, ऐसा कोई काम मत करना। माँ, माँ, सूर्या, माँ, अरे अरे क्यों रो रहा है बेटा? अरे छोटे बच्चों की तरह क्यों रो रहा है? इधर आ। कोकिला मालकिन ने जो बोला वो सुन लिया क्या? हाँ माँ। जो तनख्वाह देते हैं 4 बातें बोल भी सकते हैं बेटा, उनकी बातों पर ध्यान मत दो। सॉरी माँ, मैंने आपसे झूठ बोला माँ। आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलूंगा, मैं ईमानदारी से रहूंगा माँ। मुझे बस तुम्हारी जरूरत है माँ। माँ आप ये नौकरी छोड़ दो माँ, मैं कोई पार्ट टाइम नौकरी कर लूंगा, आप छोड़ दो माँ। इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो बेटा? माँ ये सब देख लेगी बेटा, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है? चलो अब घर चलते हैं माँ। तुम अभी जाओ बेटा, धना मालकिन के यहाँ बहुत सारा काम पड़ा है। मैं वो काम जल्दी निपटा कर 1 घंटे में आ जाऊंगी, ठीक है? ठीक है माँ। हर जगह मैंने उसे ढूंढ लिया, लेकिन वो कहीं नहीं दिखाई दे रहा। उससे देखे मुझे बहुत दिन हो गए हैं यार। अरे वो कहाँ जाएगा, यही कहीं आसपास घूम रहा होगा। वो बेवजह फालतू भटकने वाले लड़कों में से नहीं है। ओहो, अपना गुस्सा तो देखो। उससे मिलने का कोई आइडिया देगी ये बता। ए, वाटर! अरे यार, रुको, बात सुनो। देखा कितना बदतमीज है, आवाज दे रही हूँ फिर भी भागे जा रहा है। चल उसको सबक सिखाते हैं। वो पीछे आ रही हैं। अरे बाप रे, इनके हाथ लग गए तो मेरी खैर नहीं। ए रुको, वाटर! तुम्हें ही बोल रही हूँ। ए मोटे, क्या है? रुकना। चलो जाओ यहाँ से, परेशान मत करो। अरे बाप रे, मुझे तो घेर लिया। बुला रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा? तेरे पास कोई दूसरा काम नहीं है क्या? इतना बड़ा शरीर है, मुझे देख के डर के भाग रहा है। भूतनी को देख के इंसान डर जाता है। क्या कहा? अरे चुप रहो यार। सूर्या कहाँ है? कुछ पूछा इसने, जवाब दो। मुझे नहीं पता। सच में तुम्हें पता नहीं है क्या? ये सही नहीं है माँ, छोड़ दो। मैं कह रहा हूँ ना माँ, ये ठीक नहीं है, जाने दो, हटो। बेवजह परेशान कर रही है। महा को देखिए आज 4 दिन हो गए हैं और ये 4 दिन कैसे गुजरा पता नहीं। एक तरफ महा से मिलना है, महा से बातें करनी है, ये सब सोचकर मन बहुत तड़प रहा है। माँ की हालत और घर की स्थिति के बारे में सोचता हूँ तो दिल कहता है कि महा से कुछ दिन ना मिले तो मुझे लगता है यही बेहतर होगा, क्योंकि घर की स्थिति बिल्कुल भी सही नहीं है। कैसी लग रही हूँ माँ? तुम्हें कौन सी कमी है बेटी? तुम कुछ भी पहनो खूबसूरत लगती हो, बहुत ही सुंदर लग रही हो। बेटी वैसे इतना सज धज कर कहाँ जा रही हो? हाँ, स्कूल में स्पेशल क्लास है माँ। पीछे घूमो। जाकर आती हूँ माँ, संभल कर। ए, वो देख सूर्या की माँ है।
आंटी सूर्य अभी घर पे है क्या? तुम कौन हो बेटी? हम लोग सूर्य के साथ ही पढ़ते हैं, नोट्स लेना है। घर में जाकर देख लो। ठीक है आंटी। दिखने में तो बड़े घर की लड़की दिख रही है। हाँ लग तो रही है, मैं भी आज ही पहली बार देख रही हूँ। भैया आइए 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 जी। नमस्ते। कैसे हो भैया? हाँ अच्छा हूँ। सरस्वती अभी आती हूँ जी। कैसे हैं आप? हाँ बैठिए ना सरस्वती। भाभी कैसी हो आप? कैसे हैं आप? कैसी मैं हैं अच्छी आप? भैया, बैठिए। हाँ हाँ कॉफी अभी लेकर लेकर आऊँ। आती हूँ। क्या जिया जी अचानक इस तरफ? एक काम के सिलसिले में आया था, सोचा आपसे मिलता चलूं। ओह। और साले साहब काम वगैरह कैसा चल रहा है? हाँ सब अच्छा चल रहा है। कार्तिक कैसा है? उसका क्या है, वो तो अच्छा ही है, हमेशा महा को याद करता है। क्यों नहीं करेगा? महा का जन्म होते हमने कह दिया था कि कार्तिक के लिए पैदा हुई है। आप भी लीजिए। महा कहाँ है भाभी? अंदर है क्या? बुलाइए ना उसे, कब से नहीं देखा है। उसके स्कूल में स्पेशल क्लास थी इसलिए वो गई है। ओह छुट्टी है, हमने सोचा था कि घर पर ही होगी, पर आज भी क्लास है। तो क्या हो गया? आप लोग रुकिए, खाना खाकर जाइए, मैं उसे लेकर आता हूँ। ठीक है? ठीक है साले साहब, आप तो बैठिए ना। भाभी और भाभी कितने टाइम से हमने बात नहीं की ना। माँ सूर्या मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं हर एक दिन कितना तड़प रही हूँ पता है तुम्हें? तुम्हारे बारे में सोच सोचकर हर पल में मर रही हूँ। मुझे तुम्हारी जरूरत है सूर्या। तुम्हारे बिना जिंदगी जीने की मैं सोच भी नहीं सकता हूँ माँ। तुम्हें भूलने की कोशिश की लेकिन तुम मेरी रूह में बस चुकी हो माँ। तुम मेरे साथ रहो। मैं अभी भी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। तुम इस तरह से मेरे सामने आओगी मैंने सोचा नहीं था। मेरे दिल में तुम हो, तुम्हारे रूह में मैं हूँ। मुझसे जब भी मिलने का तुम्हारा मन करे आकर मिल सकते हो। याद आते हैं बीते पल रे, तन्हाई में जो अक्सर मिल जाते जाते, जिनके बिना धड़कन मेरी रुक जाए। दूर कभी ना जाना, ना बन जाए अफसाना, पागल ना हो जाए दिल आवारा दीवाना, तेरे कारण हो जाएगा ये दुनिया मुझको दीवाना समझे। पागल बनिए बादल बन के, परियों के जैसी तुम बिना तुम्हारे क्या है जीवन, क्या है जीवन। सांसें बहकाते चोरी चोरी
आते हैं बीते पल रे सागर बादल जैसा बनके दिल में उतरा तुमसे मिलके हम तुम दोनों साथ साथ मिलके एक घर बनाए स्वर्ग से बढ़ कर के ऐसी बातें तूने कर करके मुझको सताया है जी भर भर के दिन ब दिन दिन ढले प्यार बढ़े मिट जाए दोनों के फासले याद आते हैं बीते पल रे तन्हाई में जो अक्सर मिल जाते जिनके बिना धड़कन मेरी रुक जाए दूर कभी ना जाना ना बन जाए अफसाना पागल ना हो जाए दिल आवारा दीवाना तेरे कारण हो जाएगा ये दुनिया मुझको दीवानी समझे याद आते हैं बीते पल रे क्या हुआ साले साहब, महा नहीं आई? कोई एक्स्ट्रा क्लास चल रही है इसलिए पढ़ाई कर रही है वो। महा को पढ़ने दीजिए, आजकल तो बच्चों से ज्यादा माँ बाप को पढ़ना पड़ता है, तभी तो एडमिशन देते हैं। पढ़ने दीजिए, महा को पढ़ने दीजिए। भैया हमारे कुल देवता के मंदिर जा रहे हैं, महा को लेकर आप पक्का आ जाना, ठीक है? आप ही की बहू है, आप चाहो तो आज ही लेकर जा सकती हो। खाना खा के निकलते हैं साले साहब। आपका भी बिजनेस है और हजारों काम होंगे, आप खाना खाकर चले जाइए। खाना खाइए। नहीं चाहिए। ए चल, उठ रे। बता महा कहाँ है? मुझे कुछ नहीं पता। मुझे मत मारिए। मुझे कुछ पता नहीं। महा कहाँ है? कहीं वो सूर्या के साथ भाग तो नहीं है ना? मैंने पूछा ना, महा कहाँ है? सच में मुझे कुछ नहीं पता है सर। तुझे जरूर पता होगा, अगर तूने सच नहीं बोला तो तेरे को उल्टा लटकाकर जान से मार दूंगा मैं। बोल। सर मैं कसम खाता हूँ सर। सर मुझे कुछ नहीं पता, मैं सच बोल रहा हूँ सर। नहीं पता मुझे। मुंह बंद करो। चल बता। जल्दी बता। कहाँ है वो? ए रुको तुम लोग, क्यों मार रहे हो तुम लोग उसे? कहाँ गई थी? कहाँ गई थी? फ्रेंड के घर गई थी। स्पेशल क्लास के नाम पर झूठ बोलकर फ्रेंड क्या गई थी? अगर मैं कहती कि मैं फ्रेंड के घर जा रही हूँ तो बाहर नहीं जाने देते पापा। बच्ची से गलती हो गई है, जाने दीजिए। तेरी खाल उधड़नी चाहिए, तेरी वजह से ये सब हो रहा है। अगर कोई भी ऊंच नीच हुआ ना तो इसे और तुझे जिंदा जला दूंगा। देख, मेरी इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अंदर जा। ए, भाई इसे बाहर फेंक दो। चल 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 चल।
कहाँ चली गई? गीता माँ नहीं आई क्या? वो मेरे साथ नहीं आई सूर्या। उसकी तबीयत तो नहीं खराब है? मुझे नहीं पता। कुमरेशा, देखकर अनदेखा कर रहे हो, मुझसे नाराज हो क्या? मैं तुझसे नाराज होकर क्या कर लूंगा, लेकिन माँ तेरे पापा जैसे इंसान मैंने बहुत कम देखा है। वो मुझे सही इंसान नहीं लगे। वो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। वो छोड़ो, किसी दिन मैं उन्हें बताऊंगी, लेकिन तुम गलत मत समझना कुमरेशा। ऐसी बात नहीं है माँ, तेरे फ्रेंड के नाम पर मैं बस एक बार तेरे घर पर आया था। आज मेरी ये हालत हुई। सूर्या की हालत के बारे में सोचकर देख माँ, अगर तुम दोनों के बारे में तुम्हारे पापा को पता चल गया तो महालक्ष्मी ट्रांसपोर्ट की लॉरी तुम दोनों पर चढ़ाकर मार देंगे। वो मासूम है माँ, उसे छोड़ दे। प्यार के नाम पर उसकी बलि मत चढ़ा देना। वो अच्छा इंसान है, उसका बाप भी नहीं है माँ। कुमरेश, क्या हुआ? स्कूल क्यों नहीं गई? नहीं गई। वही मैं पूछ रही हूँ कि क्यों नहीं गई। मैं भी तो कह रही हूँ ना, नहीं गई तो नहीं गई। पापा पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगी? कह देना मर गई। इसका घमंड तो देखो, सीधे मुंह बात ही नहीं करती। छे, बिल्कुल अपने बाप पर गई है। मेरी किस्मत ही खराब है। सूर्या, माँ, क्या बात है बेटा, स्कूल क्यों नहीं गया? स्कूल लीव है माँ। अच्छा क्या बात है, आप इतनी जल्दी आ गई? आज काम जल्दी खत्म हो गया, इसलिए घर पर खाना खाने के लिए आई हूँ। तूने खाना खाया? अभी तक नहीं माँ। ठीक है, मैं खाना लेकर आती हूँ। प्लेट में हाथ धो रहा है? भूख नहीं है माँ। आजकल मुझे तेरी आदतें ठीक नहीं लग रही है। मीनाक्षी जी रुकिए जरा। क्या मीनाक्षी जी कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ सर। इस तरफ कैसे आना हुआ? मैं आपसे ही मिलने आया था। क्या बात है सर, बोलिए ना। बात यह है कि क्या बोलूं समझ में नहीं आ रहा है। बताने से पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आपके घर में कोई समस्या है क्या, या फिर सूर्या नाइट जॉब के लिए जाता है क्या, या फिर रात को जागता रहता है वो? नहीं सर, वो किसी काम पर नहीं जाता है। स्कूल समय पर जाता है और वापस आता है, समय पर खाना खाता है और सोता भी है। कोई बात है सर? आजकल वो स्कूल नहीं आता है, आता भी है तो ठीक से पढ़ाई नहीं करता, क्लास में सो जाता है। एग्जाम आने वाला है, हॉल टिकट भी बढ़ चुका है, उसे लेने के लिए भी वो स्कूल नहीं आया। सोचा था वो स्टेट में फर्स्ट आएगा, लेकिन उसकी हालत देख के लग रहा है उसका पास होना भी मुश्किल है।
उसको ठीक से पढ़ाई करने के लिए बोलिए। ठीक है सर, मैं देखती हूँ। ठीक है, चलता हूँ। अरे रे रे, क्या हो गया? अरे ये पैर पे चिटका कैसे लग गया? अरे अब मैं क्या करूं? इसने ऐसा क्या कर दिया? थोड़ा बर्दाश्त करो बेटा, बस थोड़ा सा, अभी दर्द ठीक हो जाएगा। अरे दर्द से चिल्ला रहा है बेटा। अरे तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? इंसान हो या पत्थर है? इतना मासूम बच्चा है, तुमने उसका पैर जला दिया है? अरे उसने ऐसी क्या गलती कर दी जो बच्चे नहीं करते हैं? अरे इतना प्यारा बेटा है तुम्हारा, उसको मार दोगी क्या? कुमरेशा ने जो बोला वो काफी हद तक सही है। पापा के बारे में सोचकर डर लग रहा है। किसी भी हालत में किसी की वजह से सूर्या पर किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं आना चाहिए। सूर्या की सलामती के लिए भगवान से मैं प्रार्थना करूंगी। माँ, सूर्या, माँ, सूर्या, रुको, मैं नीचे आती हूँ। हाँ। तुम अंदर कैसे आए? दीवार फांद कर आया हूँ। तुमसे मिलने की चाहत में ये सब बहुत छोटी बात है। मैं तुमसे मिलने आऊंगा, ये तुम्हें कैसे पता? ऐसा लगा जैसे तुमने मुझे आवाज दिया। मुझसे मिलने आओगे ऐसा मेरा मन कह रहा था, इसलिए इंतजार कर रही थी। तुम्हें बस गले लगाकर तुम्हारे साथ रहने का मन कर रहा है महा। मुझे गले लगा लो और तब तक कसकर पकड़े रहना जब तक मैं मर न जाऊं। मेरे लिए काफी है महा। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा सूर्या। मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं तुम्हें खो न दूं। कुछ नहीं होगा, डरो मत, मैं हूं ना। तुम जाओ सूर्या।
तुम जाओ माँ। तुम जाओ सूर्या। बाय। लगता है चोरी करके भाग रहा है। अभी उसको पकड़ते हैं साहब। क्यों रे? चोरी करके आ रहा है? नहीं सर, सर चोरी करके आ रहा है तू? तेरी तो चोरी करता है सर। मुझे छोड़ दो। लेकर इधर आओ। चल उठ रहे, चल 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 सर, सर प्लीज सर, मुझे छोड़ दीजिए। चल सर। इस घर से चोरी करके भाग रहा है क्या? सर मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ सर। फिर अंदर क्या करने गया था? काउंसिलर का खून करने गया था? सर ऐसी बात नहीं है सर। फिर अंदर क्यों गया था? तुझसे पूछ रहा हूँ मैं, अंदर क्यों गया था? सर मैं इस घर की लड़की से प्यार करता हूँ सर। लव करता हूँ सर। लव करता है? और इस घर की लड़की से? काउंसिलर को पता चला ना बेटा तो तेरी खाल उधेड़ के रख देगा। क्या करता है तू? +2 में पढ़ता हूँ सर, फर्स्ट मार्क्स लाता हूँ सर। तो फिर तू ये घटिया काम क्यों कर रहा है बे? तेरा बाप क्या करता है? पापा नहीं है सर। माँ? घर का काम करती हैं सर। माँ घर का काम करके तुझे पढ़ा रही है और तुझे प्यार का भूत चढ़ा है। कान के नीचे बजाओ क्या? शक्ल देख इसकी, स्टूडेंट है इसलिए छोड़ रहा हूँ, नहीं तो ले जाकर तेरी हड्डी पसली तोड़ देता मैं। आज के बाद तो इधर दिखाई भी मत देना, समझ गया ना? ठीक है सर। सर मुझे स्टेशन उतार कर इस लड़के को उसके घर छोड़ दो। ठीक है सर। चल बीच रास्ते में गाड़ी रोक के क्या कर रहा है? कुछ नहीं सर, गाड़ी मोड़ते समय रुक गई है, बस गाड़ी चेक करके तुरंत निकलता हूँ। कैसे कैसे लोग हैं? जाने किसकी नजर मुझे रे ऐसी लग गई, पल भर में जिंदगी ये पूरी बदली। कहाँ गए वो दीप सारे जो थे उजले, सोचूं मैं दिन हमारे क्यों नहीं बदले। नक्षत्र ये कब बदलेंगे, कोई तो सुधार दे। जाने किसकी नजर मुझे ऐसी लग गई, पल भर में जिंदगी ये पूरी बदली। जो परी दिल में बसी, आज वो यहाँ कहाँ, कुछ भी नहीं अच्छा लगे, सुना लगे सारा जहाँ। किस तरह जीऊंगा अब मैं इसको समझो, बिन बोले मैं कहूँ पहली जानो बुझो। तन्हा
कैसे रहूं तुम ही अब कहो। माँ का प्यार बचपन में जो था वो तो है वैसा ही, क्योंकि माँ तो माँ होती है, भूलती ही ना कभी। मुझको पाला सीने लगा, तकलीफ उठा आंसू छुपा, उसने हर दम प्यार दिया। मेहनत करके कमाया, पैसा जोड़ा, अपने कर्तव्य से नाम है मोड़ा। जब मन में पीड़ा ना हो तब वो दिन अब हो। जाने किसकी नजर मुझे रे ऐसी लग गई, पल भर में जिंदगी ये पूरी बदली। कहाँ गए वो दीप सारे जो थे उजले, सोचूं मैं दिन हमारे क्यों नहीं बदले। नक्षत्र ये कब बदलेंगे, कोई तो सुधार दे। जाने किसकी नजर मुझे रे ऐसी लग गई, पल भर में जिंदगी ये पूरी बदली। उसका आंसर सही है ना? हाँ यार, बिल्कुल सही कहा। मुझे भी लगा था कि यही करेक्ट होगा। अब तो तुम बहुत खुश होगी ना? ये क्या कह रहे हो तुम? जब तक तुम्हें नहीं देखा था और ना तुमसे बात की थी, उसकी जिंदगी अच्छी थी। जब से तुमसे बात करना शुरू किया उसने, उसकी जिंदगी में बहुत कुछ हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। क्या हुआ? तुमसे पूछ रही सूर्या को क्या हुआ? क्या हुआ पता नहीं, कोई कुछ भी पूछे पर वो उसका कोई भी जवाब नहीं देता, और इसकी वजह तुम हो। मैंने क्या किया है? मैं तुम्हें समझा नहीं सकता हूँ माँ, मुझे माफ करो। वो आया और पता नहीं तुझे क्या क्या बोल के चला गया। क्या चल रहा है ये सब?
कर रही हो तुम? इसको क्यों तोड़ दिया? कोई गरीब है तो कुछ भी करोगे आप लोग? यहाँ आपका कानून चलता है क्या? आपके खिलाफ आवाज उठाने वाला कोई नहीं है क्या? ये क्या कह रही हो तुम? मैं हाथ जोड़कर बोलती हूँ माँ, उसे माफ कर दीजिए, वो मासूम है माँ। किसकी बात कर रही हो तुम? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सही से बताओ। वो मुझे पसंद करता है, मैं भी उससे प्यार करती हूँ। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और प्यार किया, लेकिन अब वो मुझे नहीं चाहिए माँ। आज के बाद मैं उससे मिलूंगी भी नहीं, उससे बात भी नहीं करूंगी। उसकी जान बख्श देने को कहो माँ। ये क्या कह रही हो? ये क्या नई कहानी है? कसम से कह रही हूँ बेटी, इस बारे में शायद अब तक तुम्हारे पापा को कुछ भी पता नहीं है बेटा। अगर उनको पता होता तो वो शांत रहते क्या? तुम्हें बाहर आने जाने देते? इतनी शांति से वो बैठ जाते? तुम तो अपने पापा को अच्छे से जानती हो ना। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ बेटी, किसी नई मुसीबत को न्योता मत देना। जो कुछ भी है अपने मन में ही दफन कर दो। अगर तुम्हारे पापा को ये सब पता चल गया तो वो तुमको, मुझको ही नहीं, उस लड़के को भी मार देंगे। थोड़ी अक्ल से काम ले। पापा ने गुंडे भेजकर उसकी पिटाई करवाई, यही सोचकर महा रो रही है। इसमें यही लिखा है सर। तुम्हारी डायरी में? सूर्या को देखने आई महा उसके पास मोगरे का फूल रख के चली गई। इस डायरी में यही लिखा है सर, इसके आगे कुछ और नहीं लिखा सर। इस डायरी के आखिरी पेज पर एक न्यूज़पेपर की कटिंग है, वो देखो। है सर, गीता का बयान पेज नंबर 1 में है, ऐसा लिखा है इसमें। पढ़ो। उस घटना के बाद सूर्या ने महालक्ष्मी से मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन मिल नहीं पाया। ऐसे ही 10 दिन गुजर गए। इतने में सूर्या मेंटल जैसा हो गया। इसके बीच में उसका फाइनल डिवीजन टेस्ट भी खत्म हो गया। उस दिन मैं और महालक्ष्मी सुबह स्कूल गए थे। रुक जाओ महा। आखिर बात क्या है? देखकर भी नजरअंदाज कर रही हो। इतने दिन कहाँ चली गई थी महा? तुम्हें देखे बिना मैं कितना तड़प रहा था, पता है तुम्हें? मुझसे मिलने का और बात करने का तुम्हारा मन नहीं किया क्या महा? मुझसे दूर रहकर इतने दिनों तक कैसे रह पाई तुम? मुझे भूल गई हो क्या? अच्छा, कौन हो तुम? क्या कहा? मैं कौन हूँ? यार तुम्हें क्या हो गया है महा? देखो मुझे, देखो, मैं तुम्हें पागल लग रहा हूँ क्या महा? तुम जो कोई भी हो, अभी क्या चाहिए तुम्हें? मुझे मेरी माँ चाहिए। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। तुम कौन हो? मैं तुम्हें जानती भी नहीं। चल चलते। माँ, माँ रुक जाओ माँ। हाथ छोड़ो मेरा। मैं तुम्हारा सूर्या हूँ माँ। तुम्हारे दिल में मैं हूँ, मेरी रूह में तुम हो। यही कहा था ना तुमने? अरे मुझे भूल जाओ। मुझसे नहीं होगा माँ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारे बिना इस दुनिया में मैं एक भी पल नहीं जी सकता हूँ माँ। मैंने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी गलती कर दी। वो क्या है पता है? तुम्हें देखा, बात किया, प्यार किया, और ये गलतियां करने के बाद आज मैं आग पे खड़ी हूँ। इसे मैं एक बुरा सपना समझकर भूल जाऊंगी। तुम भी भूल जाओ। मुझे माफ कर दो सूर्या। हाँ। पागल है क्या? उससे पूछ रही है कि कौन है तू? उस दिन तू उसके पीछे भाग रही थी, आज पूछ रही है कि कौन है? जब मन होगा तो प्यार करेगी, जब मन होगा तो भुला देगी क्या? वो क्या था तुझे पता था ना? स्टेट फर्स्ट आएगा। पूरे स्कूल को ये विश्वास था, और उस लड़के को तूने पागल बना दिया। और उसी से पूछ रही है कि कौन है तू? मुझे पता है वो अंदर से मर गया होगा। तुझे क्या लगता है मैं जिंदा हूँ? जिस दिन मैंने उसे जख्मी हालत में बिस्तर पे पड़ा हुआ देखी थी, उसी पल
उसी पल मैं भी मर गई थी गीता। ये क्या कह रही हो तुम? तुझे मेरी बातें समझ में नहीं आएगी। वो दुनिया के किसी भी कोने में जिंदा रहेगा तो इतना ही मेरे लिए काफी है गीता। ये फाइनल रिवीजन टेस्ट मार्क्स हैं। इसके जरिए आप पब्लिक एग्जाम में क्या करने वाले हैं उसका अंदाजा लगा सकते हैं। गोपी सर 155। तुझे और हार्ड वर्क करना होगा। ओके सर। समझे? ये लो। प्रकाश सर। गुड। थोड़ी और मेहनत करोगे तो अच्छा करोगे। ट्राई हार्ड। ओके सर। लो। सेंदिल सर अच्छा लिखा है तुमने। थैंक यू सर। और अच्छा लिख सकते हो। थैंक यू सर। 160। गुड। बैठ जाओ। तुमने ये क्या लिखा है? सर सोचा था तुम्हारी कहानी खत्म हो गई, लेकिन बढ़िया है, तू बच गया। गुड। थैंक यू सर। सुगुना सर। वेरी गुड। तुम 195 लाई हो। अगर तुम 200 कैम करोगी तो डेफिनेटली कर सकती ठीक है सर। दे दो उसे। देखो इस लड़की को। सूर्या क्या है ये? हाँ क्या हुआ है तुझे? अच्छा खासा पढ़ाई कर रहा था, मार्क्स देखा तूने? सिर्फ 80 आया है। ये स्टेट फर्स्ट आने वाले के लक्षण है क्या? तुझ पे भरोसा करके गलती किया। दिन रात देखे बिना तेरी माँ तुझे पढ़ा लिखा के बड़ा आदमी बनाने का सपना देख रही है। अपनी माँ को धोखा दे रहे हो तुम। स्कूल को भरोसा था कि तू स्टेट फर्स्ट आएगा, तूने स्कूल को भी धोखा दिया। तुझे अपने बेटे की तरह समझते हैं हमारे हेडमास्टर, तूने उनको भी धोखा दिया। अक्सर बच्चों को तेरा उदाहरण दिया करता था मैं, तूने मुझे भी धोखा दिया। और तो और तूने अपने आप को भी धोखा दिया। कुल मिला के तूने सभी के विश्वास को रौंद कर सबको धोखा दिया। हा? अच्छा खासा पढ़ रहा था, सब बर्बाद कर दिया। पूरी लाइफ बर्बाद कर डाली तूने। छे! वो देख सूर्या जा रहा है। जाके उससे बात करना। वो बहुत अच्छा लड़का है। जाने के लिए बोल रही हूँ ना। क्या हुआ सूर्या? इधर आकर सोए हो, खाना नहीं खाया? उस दिन तो बहुत कुछ बोला, अब यहाँ क्यों आई हो? दिल पे पत्थर रखकर बुरा भला बोल तो दी, लेकिन मेरे दिल पे क्या बीता ये तुम सोच भी नहीं सकते। मेरे पापा बहुत खतरनाक इंसान है, उनके बारे में सोच के मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं तुमसे दूर होकर एक मिनट भी जी नहीं पाऊंगी, लेकिन आज के बाद मैं किसी की परवाह नहीं करूंगी। जो कुछ होगा वो मैं देख लूंगी। मुझे तुम चाहिए सूर्या। सूर्या उठ जाओ सूर्या। चिल्लाओ और चिल्लाओ। तेरे लिए मैं कितने दिन चिल्लाया, तुझे कभी सुनाई दिया? क्या कह रहे हो तुम? तू यहाँ पर है, तुम्हें अपने अंदर रखा है, बाहर किसी को बता नहीं सका। इस दुख में कितना तड़पता हूँ तुम्हें पता भी है? इसकी शक्ल देख, इससे तू प्यार करती है, मुझ में क्या कमी है? तुम मुझे पसंद नहीं करती? क्यों ऐसा कह रहे हो? तुम्हारा मेरा क्या संबंध है? है, बहुत कुछ है। तुम्हें वो दिन याद है क्या जिस दिन तुमने मेरी जान बचाई थी? उस दिन से ये जान मैंने तुम्हारे नाम कर दिया था महालक्ष्मी। इतना तो मुझ पे भरोसा करो। तेरा ख्याल जितना सूर्या ने नहीं रखा है, लेकिन मुझसे ज्यादा ख्याल कोई नहीं रख सकता। ये बात कान खोलकर सुन लो। तुझे गले लगाकर मर जाने का मन करता है। तू ऐसी बातें कैसे कर सकता है? टच करो, ठीक से टच करो महा। तुझे क्या चाहिए? मुझे महसूस करो महा, मुझे तू चाहिए। तुम्हें याद है महा, जब हम कैंप से लौटकर वापस आए थे, उसके अगले दिन तू स्कूल नहीं आई थी। मुझे कितना दुख हुआ था तुम्हें पता है? मैं चोरी छिपे पूरा दिन तेरे घर से बाहर तुझे देखता रहा।
तुम्हारी तबीयत खराब है ये सुनकर मेरी जान ही निकल गई थी। तू जैसा सोच रहा वैसा कुछ नहीं होगा। तेरा मेरा कोई संबंध नहीं है। कोई संबंध नहीं है। मेरी आंखों में देख के बोल। मुझे तू चाहिए, यही चाहिए, अभी चाहिए। मुझे तू चाहिए। मुझे तू चाहिए। छोड़, जाओ वहाँ, जाओ जाओ। रुक, छोड़, रुक जा महा। छोड़ हमके, छोड़ हमके। ये प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई और कहां जाकर खत्म हुई, इसके बारे में गीता नाम की लड़की के अलावा किसी और को पता नहीं। ये बात पूरे शहर में फैल गई। महा की मौत के बाद उसके पापा ने इसके पीछे क्या कारण है ये जाने बिना अपने गुंडों को स्कूल में भेजकर पूरे स्कूल को तहस नहस कर दिया। अगली नोटिस आने तक इस स्कूल में कोई नहीं आएगा, ये कहकर गेट में ताला लगाकर स्कूल को सील कर दिया। अगला होने वाला एग्जाम दूसरे स्कूल में करवाया गया। उसके बाद बहुत कुछ हो गया। ये सोचकर भी दिल कांप उठता है। ये हादसा होने के बाद गोपी और उसके फ्रेंड कुमारेशन को हॉस्पिटल में लेकर गए थे। दोनों की मौत हो गई। हम लोगों ने बहुत कोशिश की लेकिन उन दोनों को बचा नहीं पाए। उनके परिवार को क्या तसल्ली दें समझ में नहीं आया। एक माँ बाप के विश्वास के साथ परवरिश किए हुए बच्चे समाज की नींव थे, वो मिट गए। लगभग एक पीढ़ी का अंत हो गया। वो अपनी जिंदगी भी नहीं जी पाए। प्यार करने की एक उम्र होती है, उसके लिए परिपक्व होना चाहिए। उसके बाद अगर प्यार हो तो सच्चा होता है। इसीलिए सबसे पहले पढ़ाई करनी चाहिए। पढ़ाई की उम्र में पढ़ाई करो, उसके बाद किसी चीज के बारे में सोचो। हालात के साथ ही मानसिक स्थिति का विस्तार भी होता है।
उसके बाद लिया गया फैसला सही होता है। जिंदगी में तुम्हें जिन चीजों की जरूरत होती है, तुम्हारी पढ़ाई और नेकी के बाद ही वो सारी खुशियां तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देती हैं। उसके बाद तुम अपनी जिंदगी आनंद से जियो। मुझे माफ कर दीजिए सर। आज के बाद मैं पढ़ाई पे ध्यान दूंगा सर। डोंट वरी, कैरी ऑन। सर, सूर्या की माँ का क्या हुआ सर? अभी वो कैसी है सर, और वो क्या करती हैं? कभी कभार उससे मुलाकात होती है। उस दिन भी वो दिखी थी। माँ, क्या बात है बेटा? आपको इस तरह काम करता देख मुझे तकलीफ होती है माँ। आप कहो तो गोपी के साथ 3 घंटे वाटर कैन की डिलीवरी कर दिया करूं, आपकी मदद हो जाएगी माँ। क्यों बेटा, पढ़ने की उम्र में तुम काम क्यों करना चाहते हो? ऐसा करोगे तो पढ़ाई के पीछे नहीं, दिमाग सिर्फ पैसों के पीछे भागेगा। माँ है ना, तुम्हें जो चाहिए वो मैं दूंगी, तुम बस पढ़ाई पर ध्यान दो, ये मेरे लिए काफी है। वैसे भी मैं कितने और दिन काम कर पाऊंगी बोलो? जब तुम पढ़ाई करके नौकरी पर लग जाओगे तो अपनी माँ को महारानी की तरह नहीं रखोगे क्या? अपना ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर लगाओ।